एमसीडी के 3 दलाल, एमसीडी के 3 दलाल अपना हक नॉर्थ दिल्ली के एमसीडी के तमाम हॉस्पिटलों में लगातार 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ यूनियन के कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ के कर्मचारियों की जो 14 सूत्रीय मांग है, उसको लेकर ये अभी फिलहाल दिल्ली में 13 नवंबर से इन्होंने प्रोटेस्ट जारी किया है। जबकि ये 2016 से इन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन इनकी बात को ना तो कोई सरकार सुनने को तैयार है और ना हॉस्पिटल प्रशासन सुनने को तैयार है। अपनी मांगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। सारे अधिकारी सोए हुए हैं, वायदा कर लेते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं। 1 महीना 1.5 महीना पहले मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ डिमांड्स उन्होंने मानी थी। उसके बावजूद ना तो उस मीटिंग की मिनट्स हमें मिली कि उस दिन जो कार्रवाई हुई थी उसमें क्या क्या उन्होंने माना, वो मिनट्स भी नहीं दी, और ना ही उन जिन चीज़ों को माना था उन चीज़ों पे कोई काम किया उन्होंने। तो सोए हुए, प्रशासन सोया हुआ है। कर्मचारी की मांगों के लिए हम हर संघर्ष की राह पर तैयार हैं, और जैसे भी हमको अपनी मार्गदर्शन मिलेगा, अभी आपको बताया है कि 24 घंटे की हम अनिश्चितकालीन बिल्कुल हड़ताल करेंगे, वो समय हम करके दिखाएंगे। और वो हड़ताल होगी सुबह 7 बजे से लेकर 24 घंटे के 7 बजे। देखिए, नज़रअंदाज तो मैं बताता हूँ खलील भाई जी, ये सरकारें जो बैठी हुई हैं, निगम के अंदर बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, दिल्ली में स्टेट सरकार बैठी है, ये जिस तरह का एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं ना, ये हमारे हित की बात ही नहीं करते। मैं आपको सच बताऊं, ये हमें सैलरी भी नहीं देना चाहते, हमें डीए नहीं देना चाहते, बोनस भी नहीं देना चाहते। 14 सूत्रीय मांग पत्र जो हमने दिया है, 14 सूत्रीय मांग पत्र के अंदर ये कहते हैं कि हम आपको डीए अभी रिलीज़ कर देते हैं, जबकि आप लगाइए हाउस के अंदर सब पास हो गया है। कमिश्नर साहब क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। आप अभी मीडिया के मेरे को माध्यम से ही पता लगा है कि जो हमारा यहाँ पर लिबासपुर में जो हमारा जो एक ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है, उसको 99 साल के लिए लीज पर दे रहे हैं, वो भी 99 करोड़ रुपए के लिए। तो ये क्या क्या बेचेंगे मुझे समझ में नहीं आता। एम्प्लॉयज़ आज सड़क पर आ चुका है, और आगे की हमारी रणनीति यही है, अगर हमारे साथ ये एमसीडी में बैठी सरकार अगर ऐसे करती रही, या दिल्ली में बैठी सरकार या केंद्र में बैठी सरकार हमारे साथ अगर ऐसे करते रहे, तो हमें फिर ये काम बंद, हम सीधा जो हॉस्पिटल का ताला लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। टेस्ट चलते हो चुका है तो जी, आज 16वां दिन है ये, और हमने कोरोना काल में यहाँ पे ड्यूटी करी है। हमारे कर्मचारियों ने 14-14 घंटे ड्यूटी करी है, और तन मन से उन मरीजों की सेवा करी है। ठीक है, उनका स्टूल, उनका स्वैब, उनका यूरिन हाथों में लेके जाते हैं हमारे सफाई कर्मचारी भाई। उसके बाद उनका काम निकल गया, मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी मतलब कि पेशेंटों से ठीक हो गई है, उन्होंने फिर हमें रोड पे बिठा दिया। हम क्या बलि का बकरा है? हमसे काम लिया, उसके बाद फिर हमें रोड पे बिठा दिया। कोरोना काल में हमारे बहन भाई अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के 15 दिन होटलों में सफ़र करा है, और कुछ बहनों ने घर से स्टे करे है ड्यूटी को, क्योंकि वो घर छोड़ के जा नहीं सकती। हमने पूरा अपना सहयोग दिया है, कोरोना की पेशेंटों की सेवा करी है। उसके बाद उन्होंने अपना मतलब हल निकलवाने के बाद फिर हमें रोड पे बिठा दिया। एक्चुअली में क्या है, 2014 से इधर सेंटर में जो थी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, और जब से कांग्रेस थी, हम किसी पार्टी से कोई स्पेशल नहीं है, ना हमारा किसी कांग्रेस से ना बीजेपी, सिर्फ हमारे को अपनी सैलरी और हमारे ड्यूज वगैरह उनसे लेना है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमें उसका पैसा चाहिए, हमारा मेहनताना चाहिए। लेकिन इन्होंने पब्लिक को एक बेवकूफ़ बना रखा हम लोगों को। कभी गए थे उसने रोक ली, कभी गए थे उसने, हमारे को इन्होंने इतना वो कर रखा है, हमें हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद स्ट्राइक पे बैठना पड़ता है, धरने पे बैठना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल के अंदर। आपको बता दें, यहाँ पर हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ यूनियन कर्मचारियों का लगातार 13 नवंबर से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस प्रोटेस्ट में कई मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे, तो उसी विषय में बात करने के लिए जो हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ यूनियन कर्मचारियों में से कुछ महिला भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? जो हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है, डीए बोनस नहीं मिल रहा। 2016 से हमारा जो पे कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी नहीं मिला, आगे ये सब मिलना चाहिए। और भी महिला हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जब हमारे काम करते हैं तो हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए ना टाइम पे, ना बोनस मिल रहा, ना डीए मिल रहा, ना कुछ मिल रहा। बच्चे क्या खाएंगे बोलो? हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना। पूरे महीने काम करते तनख्वाह मिलती नहीं है तो हमारा क्या फायदा नौकरी करने का?
हमें कुछ तो मिले, कुछ भी नहीं मिलता, सब खा जाते हैं, बोनस भी, डीए भी, तनख्वाह भी। कितने समय से अभी तनख्वाह नहीं मिली है? सर हम यहाँ बहुत परेशान होकर आए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई प्रशासन, ना कोई दिल्ली सरकार, ना कोई एमसीडी, कोई नहीं सुनता हमारी परेशानियाँ। हमारी ये परेशानी है कि हम ना डीए ना बोनस ना कुछ नहीं, सैलरी भी 2-2 3-3 महीने हो जाती है, हमें सैलरी भी नहीं मिलती, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं, कहाँ खिलाएं? हम अकेली लेडीज़ हैं, आदमी हस्बैंड हमारे सर पर नहीं है, तो हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं? ये हमारी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी हमारी मांगे, हम क्या करें, किसके पास जाएं? हम बताओ, अपनी परेशानी हम किसको सुनाएं? चलिए, और महिला हमारे क्या कहना चाहिए? सर यही बात है कि जब भी हड़ताल करते हैं तभी हमें तनख्वाह मिलती है। अब हम इतने साल से हर बात तनख्वाह पर ऐसी करते हैं, हड़ताल करेंगे तो फिर हमें हमारे प्रशासन का हमारा उसका फायदा क्या? बड़े अफसर हमारे क्या करेंगे? बैठे बैठे कुछ नहीं सुनवाई करते तो फायदा क्या है? कर्मचारी हमारा इतना कम है, एक एक वार्ड में एक आदमी काम करता है, जबकि 4 जनों की जरूरत होती है। क्या फायदा उस नौकरी का जिस पे हमें किसी चीज का फायदा नहीं? बताओ। चलिए, तो ये तमाम महिलाएं यहाँ पर प्रोटेस्ट पे लगातार बैठी हैं और आपको बता दें सभी की एक मांग है कि हमारी जो वेतन है उसको अभी तक नहीं दिया गया और काफ़ी इनको समस्या 14 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को आखिरकार क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? खलील अंसारी, JK News, दिल्ली।